नमस्कार। आज हम देखेंगे 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ मीरा के पद। पहले हम संक्षिप्त में जानेंगे मीराबाई का परिचय। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान श्वशुर का देहांत भी हो गया। श्वशुर अर्थात ससुर। भौतिक जीवन से निराशा निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। अपने आप को उन्होंने समर्पित किया। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वही पंजाबी खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे पद पहला। हरि आप हरो। हरि अर्थात श्री कृष्ण, हरो अर्थात दूर करना। जनरी भीर, जन याने भक्त, भीर याने दुखदर। द्रौपदी रीत लाज राखी। द्रौपदी लाज याने इज्जत, राखी याने रखना। आप बढ़ायो चीर। आप माने श्री कृष्ण को कहा है, आपने बढ़ाकर, बढ़ाया यानी चीर यानी वस्त्र, साड़ी को बढ़ाकर द्रौपदी की राज रख ली। अब देखो कि उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है कि आपने जिस तरह भक्तों का दुख हर लिया है अर्थात दूर किया है। आपने भरी सभा में द्रौपदी की इज्जत बचाकर साड़ी को बढ़ाया था। क्या हुआ था महाभारत में? दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया और उसकी साड़ी का पल्लू खींचने लगे। तभी श्री कृष्ण सहायता के लिए आए और उन्होंने उस साड़ी को बड़ा कर दिया। तो भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करके उसे नंगा करना चाहा था। उसी समय आपने उसकी साड़ी को बढ़ाकर समस्त सभा के सामने उसकी इज्जत अर्थात लाज बचाई और उनके चीर को बढ़ाते चले गए। भगत कारण रूप नरहरि। भगत यानी भक्त। अब कौन है भक्त यहाँ? प्रहलाद भक्त। आपने बचपन में इनकी कथा सुनी होगी। भक्त प्रहलाद जो भगवान का नाम स्मरण करते थे और उनके पिता को ये बात अच्छी नहीं लगती थी तो वो डांटते थे। तो भगत कारण भक्त प्रहलाद के लिए, उसकी जान बचाने के लिए आपने रूप नरहरि, किसका रूप धारण कर लिया? नरसिंह अवतार। धरियो आप शरीर। धरियो यानी धारण करना, शरीर यानी शरीर। बुढ़तो गजराज राख्यो। बुढ़तो डूबते हुए, गजराज अर्थात हाथी, राख्यो रखना, बचाना। काटी कुंजर पीर। काटी मारना, कुंजर यानी हाथी और पीर अर्थात मोच, घाव या चोट। दासी मीरा लाल गिरधर। देखो अब फिर से वो दोबारा कहती है, दासी मीरा। मीरा दासी किसके लिए दास बन गई है? लाल गिरधर श्री कृष्ण की। हरो यानी दूर करो, मारी अर्थात मेरी, भीर यानी दुख्तर। आप, मैं आपकी सेवक दास बनकर प्रशंसा यानी आपके स्तुति करना चाहती हूँ। तो आप जिस तरह आपने द्रौपदी, भक्त प्रहलाद, हाथी की
सबकी मदद की, सहायता की, उनका दुख दूर कर दिया, उसी तरह आप मेरा भी दुख दर्द दूर करो। अब इसको हम विस्तृत से देखेंगे। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह का शरीर धारण कर लिया और बुढ़तो अर्थात डूबते हुए हाथी को राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाकर हाथी की पीड़ा भी दूर कर दी। हे श्री कृष्ण, उसी तरह अपनी इस दासी यानी कि नौकर अर्थात भक्त के सारे दुख हर लो, मीरा के सभी दुखों का नाश कर दो। इस तरह वह स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही है। मैंने यहाँ सारे शब्दों के अर्थ बता दिए। अब हम जाएंगे आगे, दूसरा पद देखेंगे। श्याम मान्य, श्याम अर्थात श्री कृष्ण, मान्य यानी मुझे, चाकर अर्थात नौकर, राखो यानी रखना, राखो जी, गिरधारी लाला, गिरधारी गिरि पर्वत उठाने वाले हे श्री कृष्ण, मान्य यानी मुझे, चाकर राखो जी। वो कहना चाहती है कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना सेवक या दास बनाकर रखो, अर्थात मेरा किसी भी तरह नौकर बनकर श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहती है, फिर तो चाहे उन्हें नौकर बनकर ही क्यों न रहना पड़े। अब देखेंगे दूसरा, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, चाकर यानी नौकर, रहस्यु रहकर, बाग यानी बगीचा वन, लगास्यु यानी लगाना, नित उठ दर्शन पास्यु, नित हमेशा, उठ यानी उठकर, नींद में से उठकर, दर्शन दर्शन अर्थात दर्शन, पास्यु यानी पाना, नित उठ दर्शन पास्यु, नींद में से उठकर वो दर्शन पाना चाहती है। बिंद्रावनरी कुंज गली में, बिंद्रावन अर्थात वृंदावन, कुंज यानी संकरी छोटी गली में, गोविंद लीला गास्यो, गोविंद अर्थात श्री कृष्ण का दूसरा नाम, लीला जो लीला है, बाल लीला हमने देखी, जो श्री कृष्ण की अनेक लीला, बाल लीला, युवावस्था की लीला, तो जो वर्णन गीत गा लिखे गए हैं तो वो गाना चाहती है। अब हम इस पद को विस्तार से देखेंगे कि मीरा कहती है, सेवक बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन पा सकूं। मीरा कहती है कि वृंदावन की संकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की अर्थात श्री कृष्ण के लिए उनकी लीलाओं का बखान करूंगी। श्री कृष्ण का गुणगान वह करना चाहती है। चाकरी में दर्शन पासु, सुमरण पास्यु खरची, भाव भगती जागिरी पास्यु, तीनू बाता सरसी, चाकरी करके यानी सेवा करके वो दर्शन पाना चाहती है। दर्शन मैंने बोला था, दर्शन, पास्यु यानी पाना, सुमरण यानी स्मरण, ध्यान करना। अब पास्यु पाना चाहती है, खर्ची यानी अर्थात खर्च करके, भाव भगती जागिरी पास्यु, जागिरी भाव भक्ति की, जागिरी अर्थात साम्राज्य, तीनों बाता सरसी। अब तीन बातें कौन सी है देखेंगे कि मीरा का मानना है कि नौकर बर के उन्हें तीन फायदे होंगे। वे बार बार श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने को तैयार है। दूसरा, उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी, और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य यानी जागीर बढ़ता ही जाएगा। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजयंती माला। अब आपने देखा होगा बचपन से ही बड़े होने तक श्री कृष्ण के सिर पर क्या है, मोर का मुकुट है, पीतांबर यानी पीला वस्त्र, सोहे धारण करना, पहनना, गल वैजयंती माला, गले, गल यानी गले में, वैजयंती माला, वैजयंती नाम के फूल, उसकी माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे। अब धेनु अर्थात गाय, बिंद्रावन वृंदावन में गाय चराने के लिए कौन जाता था,
तो मोहन मुरली वाला स्वयं श्री कृष्ण। अब हम इस पद को विस्तार से देखेंगे। मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान अर्थात गुणगान करते हुए कहती है कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में वैजयंती फूल की माला है। वृंदावन में जब जब वे गाय को चराते हुए मुरली अर्थात बांसुरी बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। आगे का पद, ऊंचा ऊंचा महल बनावे। ऊंचा ऊंचा यानी बड़े बड़े, महल यानी 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग, महल राजा रहता है वही वा। बना यानी बनाने। बीच बीच राखू बारी, तो महल के बारी यानी बगीचा। अब बगीचे के बीच बीच में अर्थात वो क्या बनाना चाहती है, ऊंचे ऊंचे महल। सावरिया रा दर्शन पासु, सावरिया प्रिय व्यक्ति, प्रियतम कौन है मीरा के लिए, श्री कृष्ण। सावरिया रा दर्शन पास्यु, दर्शन दर्शन, पास्यु यानी पाना, पहर यानी पहनना, कुसुम्बी अर्थात लाल रंग की या केशरिया रंग की साड़ी, पहर कुसुम्बी साड़ी। तो वो कहती है, मीरा कहती है कि मैं बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे यानी कि बड़े बड़े महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करना चाहती थी। अब अंतिम, आधी रात प्रभु दर्शन। आधी रात यानी गहरा घना अंधेरा जब होता है ना, रात के 2 या 3 वो समय का कालावधि, तो उस समय वो प्रभु दर्शन, दर्शन यानी दर्शन, प्रभु यानी भगवान, दीजो दे दीजिए, जमुना जी, जमुना नदी, रे तीरा, तीरा यानी किनारा, जमुना नदी का किनारा, मीरा रा प्रभु। अब मीरा के प्रभु कौन है, गिरधर नागर, गिरिधर, गिरि यानी अर्थात पर्वत, पर्वत को उठाने वाले हे प्रभु यानी अर्थात श्री कृष्ण के लिए वो कहती है। हिवड़ो घनो अधीरा, हिवड़ो अर्थात हृदय दिल, घनो यानी घना और अधीरा व्याकुल होना। तो किसका हृदय व्याकुल हो रहा है, मीराबाई का, कृष्ण का दर्शन पाने के लिए, वो भी कहा, नदी के किनारे। तो इसको हम विस्तृत से देखेंगे कि मीराबाई कहती है, हे मेरे प्रभु गिरिधर स्वामी, मेरा मन आपका दर्शन पाने के लिए इतना लालायित है कि वह प्रातः काल का इंतजार नहीं कर सकता। प्रातः काल यानी भोर, सुबह सवेरे, वो रात में ही घने अंधेरे समय में भी वो दर्शन, मीरा जी दर्शन पाना चाहती है। आधी रात को ही वो जमुना नदी के किनारे उन्हें दर्शन दे। प्रस्तुत पद में कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही है और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वे कितनी व्याकुल है यह दर्शा रही है। आपको इन पदों की विस्तृत व्याख्या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।